धर्म पुराण, द एसेंस ऑफ इंडिया। आध्यात्म, संस्कृति, संस्कार, जीवन का आधार। मित्रों, धर्म पुराण में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर एक वीडियो लेकर आपके सामने उपस्थित हैं। इसमें हम बताएंगे कि तीर्थ यात्रा करना क्यों जरूरी है, इससे होते हैं क्या लाभ, तीर्थ यात्रा में क्या करना और क्या नहीं करना चाहिए, बदल सकती है जिंदगी। वीडियो पसंद आने पर कृपया लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें और हां, बेल आइकॉन दबाना नहीं भूलें। भारत में युगों युगों से हमारे पूर्वज तीर्थ यात्राएं करते आए हैं। हमारे धर्म ग्रंथों में जीवन में सुधार और कल्याण के लिए तीर्थ यात्रा को बहुत पुण्यदायक कहा गया है। पुण्य का अर्थ है निष्पाप बनना, यानी हमारे मन से पाप करने की इच्छा और प्रवृत्ति समाप्त हो जाना। तीर्थ यात्रा के महत्व से ग्रंथ भरे पड़े हैं। संत तुलसीदास ने कहा है कि तीर्थाटन साधन समुदायी, विद्या विनय विवेक बढ़ाई, यानी तीर्थ करने से ज्ञान, विनम्रता और विवेक बढ़ता है। देवी भागवत के अनुसार जिस प्रकार कृषि का फल अन्न उत्पादन है, उसी प्रकार निष्पाप बनना ही तीर्थ यात्रा का फल है। धर्म का मूल उद्देश्य मन का शुद्धिकरण कर उसे विकारों से मुक्त करना है। तीर्थ यात्रा इस प्रक्रिया में बहुत सहायक है। हालांकि आजकल तीर्थ यात्रा ने भी बहुत कुछ पर्यटन का रूप ले लिया है, लेकिन तीर्थ यात्रा का फल तो भगवान के अनुरूप ही मिलता है। आइए इस वीडियो में हम तीर्थ क्या है, तीर्थ यात्रा क्यों और कैसे की जाए और इससे क्या लाभ होता है, इस पर चर्चा करते हैं। तीर्थ दो तरह के होते हैं, स्वाभाविक और मानव द्वारा निर्मित। गर्मी की वजह से होने वाली बीमारियों से राहत देने वाले जो स्थान ठंडे क्षेत्र में हैं, उन्हें स्वाभाविक तीर्थ कहा जाता है। इसके अलावा परिवेश के प्रभाव से जिस जगह क्रोध आदि मानसिक रोगों को दूर करने में मदद मिले, उन्हें ही स्वाभाविक तीर्थ कहा जाता है। जो स्थान शांत है और जो लंबे समय तक महापुरुषों द्वारा साधना के कारण पवित्र हो गए हैं, उन्हें मानव निर्मित तीर्थ कहा जाता है। आधुनिक भौतिक विज्ञान भी इसी बात को मानता है कि जिस जगह पर लंबे समय तक अच्छे और बुरे कार्य किए जाते हैं या अच्छे और बुरे शब्द बोले जाते हैं, उस पर उनका असर होता है। वहां जाने वाले लोगों को वे उसी तरह प्रभावित भी करते हैं। तीर्थ यात्रा मानसिक शांति के लिए भी उपयोगी। जीवन के खटराग में उलझे व्यक्ति के जीवन में जड़ता और नीरसता आने लगती है। वो जिंदगी के गोरख धंधे में ही उलझ कर रह जाता है। उसे कुछ समय के लिए इससे दूर रहकर कुछ नया देखने और अनुभव करने की इच्छा होती है। तीर्थ स्थानों पर जाकर उसे एक नया वातावरण और परिवेश मिलता है। ये स्थान प्राकृतिक कारणों और लंबे समय तक पवित्र लोगों की साधना के कारण मन की शांति और शारीरिक स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत लाभदायक होते हैं। वहां आत्मिक शांति प्राप्त करने और चेतना को ऊंचा उठाने में तो मदद मिलती ही है, साथ ही राष्ट्र की सांस्कृतिक एकता, प्राकृतिक सौंदर्य और विभिन्न जीवन शैलियों को देखने का मौका मिलता है। भारत में चारों दिशाओं में सनातन धर्म के 4 सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल हैं: बद्रीनाथ, जगन्नाथ, रामेश्वरम और द्वारका धाम। देश के 4 कोनों में स्थित इन स्थलों का अपना अपना धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व है। इन जगहों पर पवित्र साधु संतों के दर्शन होते हैं। यात्री को भगवान का भजन करने तथा अच्छे कर्म करने की प्रेरणा मिलती है। प्राचीन मंदिरों में दर्शन प्रसाद का लाभ भी मिलता है, इसलिए व्यक्ति को अपने व्यस्त जीवन से कुछ समय निकालकर समय समय पर तीर्थ सेवन अवश्य करना चाहिए। यथासंभव परिवार के साथ तीर्थ यात्रा करनी चाहिए। विवाहित व्यक्ति को पत्नी के बिना तीर्थ यात्रा नहीं करने का विधान निश्चित किया गया है, अर्थात तीर्थ यात्रा में जीवन संगिनी को साथ अवश्य ले जाना चाहिए। तीर्थ यात्रा का सही तरीका।
सिर्फ ट्रेन या बस में तीर्थ स्थान पर चले जाना और वहां रहना ही पर्याप्त नहीं है। तीर्थ यात्रा के लिए हमारे बुजुर्गों और संतों ने कुछ तरीके बताए हैं, जिसका पालन करके ही हम तीर्थ यात्रा का पूरा फायदा ले सकते हैं। तीर्थ यात्रा के दौरान मन ही मन ज्यादा से ज्यादा भगवान के नाम या गुरु मंत्र का जाप करते रहना चाहिए। मन को दुनियादारी की बातों से दूर रखा जाए। मन की कल्पनाओं की उड़ान को अधिक से अधिक नियंत्रित कर उसे ईश्वर भक्ति में लगाया जाए। बाल अर्पित करना। तीर्थ यात्रा के दौरान अनेक तीर्थ स्थलों पर सिर के बाल अर्पित करने की प्रथा है। इसके पीछे भी एक सोच है। माना जाता है कि मनुष्य के पाप उसके बालों पर आकर ठहर जाते हैं, लिहाजा तीर्थ यात्रा में मुंडन का विधान किया गया है। मुंडन करवाते समय ऐसा भाव रखना चाहिए कि मेरे सब पाप बालों के साथ निकल रहे हैं। अच्छा आचरण। तीर्थ यात्रा के दौरान ज्यादा से ज्यादा सरलता और सादगी में रहना चाहिए। पैसे का लोभ न कर खुलकर दान कर्म करना चाहिए। किसी से मान सम्मान पाने की इच्छा नहीं रखना चाहिए। सांसारिक जीवन में कई कारणों से कभी कभी झूठ भले ही बोलना पड़ता है, लेकिन तीर्थ यात्रा में बिल्कुल झूठ न बोलें। किसी से कड़वे वचन न कहें। अपमान होने पर भी कोई प्रतिक्रिया न देकर अपमान करने वाले को मन से क्षमा कर दें। किसी भी तरह के व्यसन से परहेज करें। पंडित पुजारियों से किसी भी कारण से नाराज न हो। उनके व्यवहार में कोई दोष भी लगे तो ये माने कि आपके धैर्य की परीक्षा के लिए ये ईश्वर की इच्छा से हो रहा है। भक्तों की पंक्ति में लगकर ही दर्शन करें। किसी वीआईपी ट्रीटमेंट का भाव न रखें। सब कुछ ईश्वर को निवेदित करके ग्रहण करें। तीर्थ में किसी भी पाप से बचना चाहिए। तीर्थ स्थल पर किए गए पाप हजारों गुना बुरा परिणाम देते हैं। वे कभी नष्ट नहीं होते। इन नियमों को अपनाने से तीर्थ यात्रा का भरपूर फल मिलेगा। लौटकर जीवन बदलना चाहिए। तीर्थ यात्रा में आपने जिस आचरण और नियमों को अपनाया हो, वो आपके लिए व्यवहारिक जीवन का प्रशिक्षण जैसा होना चाहिए। आप लौटकर दैनिक जीवन में भी उसका यथासंभव पालन करें। पुराने जमाने में तीर्थ यात्रा से लौटकर लोगों का जीवन बदल जाता था। आज ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि तीर्थ यात्रा पर्यटन की तरह ही की जाती है। तीर्थ में जितने कष्ट उठाए जाते हैं उतना ही मन पवित्र होता है, जो जीवन का परम लक्ष्य है। कोई प्रिय चीज क्यों छोड़ी जाती है? हमारे पूर्वजों को मानव के मनोविज्ञान की बहुत गहरी समझ थी। उन्हें पता था कि मनुष्य तीर्थ यात्रा के आचरण को घर वापस लौटते ही भूल जाएगा। इसलिए उन्होंने ऐसा नियम निर्धारित किया कि तीर्थ यात्रा में व्यक्ति को अपनी किसी मनपसंद चीज का त्याग करना चाहिए। इसका मकसद ये था कि वो जब भी उस चीज को देखे तो उसे तीर्थ यात्रा का स्मरण हो जाए और वो भटके नहीं। हमारे प्रायः सभी तीर्थ स्थल पवित्र नदियों के किनारे स्थित हैं। इस स्थलों पर युगों युगों से असंख्य ऋषि मुनियों ने तपस्या के साथ साथ अनेक त्याग और परोपकार के कार्य किए हैं। इनसे उत्पन्न दिव्य रश्मियां आज भी वहां अनुभव की जा सकती हैं। इन स्थानों पर एक अलौकिक सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है, जिसके कारण वहां जाने पर मन की अवस्था सहज ही बदलने लगती है। हमारे देश में कई ऐसे तीर्थ स्थल हैं जो भगवान के मनुष्य अवतारों से जुड़े हैं। भगवान राम का जन्म स्थल अयोध्या और भगवान कृष्ण का स्थल मथुरा है। इनके अलावा 12 ज्योतिर्लिंग हैं जहां भगवान शिव की साक्षात उपस्थिति का अनुभव होता है। इन तीर्थ स्थलों पर पहुंचकर हमारे जीवन में सकारात्मक बदलाव होता है। तीर्थ स्थान त्याग और समर्पण के स्थल हैं। वहां आपको पाप कुरम और बुरे विचारों का त्याग होता है। इससे आप पाप मुक्त हो जाते हैं
तीर्थ स्थल अपनी आस्था और श्रद्धा के समर्पण से हमारे भीतर सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। इसलिए जीवन की व्यस्तताओं से समय निकालकर तीर्थ सेवन जरूर करें। इसके लिए बुढ़ापे का इंतजार ना करें। यह धारणा गलत है कि तीर्थ यात्रा तो बुढ़ापे का काम है। रजोगुण प्रधान और घुमक्कड़ लोगों के लिए तीर्थ यात्रा बहुत मुफीद होती है। जब भटकना ही है तो भगवान के लिए क्यों न भटकें। देखते रहिए धर्म पुराण। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें। धर्म पुराण, द एसेंस ऑफ इंडिया। आध्यात्म, संस्कृति, संस्कार, जीवन का आधार।